बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। और इमरान खान साहब जेल में हैं और वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं, किसी से बात नहीं करने के लिए तैयार। और हम पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, गो कि हमारे पास फॉर्म 47 है, हम हारे हुए हैं, हमारी हुकूमत जाली है, लेकिन हम पॉलिटिकल प्लेयर्स तो हैं, हम खिलाड़ी तो हैं, हमारे साथ बात तो की जाए। और हमारे साथ बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? अपने डिमांड्स लेके आए, हम डिमांड्स पूरी करेंगे। हम इतनी जमातों का इत्तेहाद है, सब ने फॉर्म 47 हासिल किया हुआ है और ये सारे का सारा जाली निज़ाम कायम किया है। तो वज़ीर आज़म हाउस में हम रहते हैं, ईवान सदर में हम रहते हैं, गवर्नर हाउस हमारे पास हैं, वज़ीर आला हाउस हमारे पास हैं, हमारे इतने अरकान पार्लिमान मराहत ले रहे हैं, इतने वज़ीर हैं, हमारे मुशीर हैं, सब कुछ है। ये कहा जा रहा था और इमरान खान को कहा जा रहा था कि ये ज़िद्दी आदमी है, बात नहीं करता। और इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा था, लिहाजा उन्होंने भी जब उन्होंने देखा कि अब ज़रा लोहा बड़ा गर्म है तो उन्होंने कहा कि आइंदा मुज़ाकरात करते हैं। और उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, पहले छोटी कमेटी बनाई, फिर बड़ी कमेटी बना दी। और एक दो नहीं, तीन इजलासों में ही इन सब की हकीकत खोल कर बयान कर दी। और जब ये पहले हकीकत ये बयान कर दी, क्योंकि इमरान खान पहले दिन से कहते थे कि भाई आप ये कठपुतली हैं, पपेट्स हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपसे क्या बात करनी, बात करेंगे तो हम GHQ से करेंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से करेंगे और फौजी क़यादत से करेंगे, जो ये सारा निज़ाम चला रहे हैं, जिन्होंने ये सारे का सारा निज़ाम बनाया है, जिन्होंने आपको फॉर्म 47 दिए हैं, जिन्होंने 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज तब्दील किए हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। और जो सारे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो हम आपके साथ क्यों बात करें? लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास अथॉरिटी है, हम करेंगे बात। तो लिहाजा कमेटियां बैठी और दूसरी कमेटी का इजलास, कमेटियों का दूसरा इजलास है, उसमें सारे को सबकी कलाई खुल गई। इमरान खान साहब से मुलाकात का कहा गया था, मुलाकात नहीं हुई और सब ने जोर लगा लिया, पंजाबी कहते हैं टिल दा जोर ला लिया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और ना ही शहबाज शरीफ साहब करवा सके, ना ही आपकी पंजाब सरकार करवा सकी, और ना ही आपके मोहसिन नकवी साहब करवा सके। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM, काफ लीग, बाप पार्टी, सब के सब क्यू में लगी हुई हैं और कोई मुलाकात नहीं हो रही और जेल के दरवाजे बंद। बाकी सब मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये है इनकी हैसियत। जो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये अर्दली हैं और अर्दली की कौन सुनता है? अर्दली का काम बूट चमकाना, बूट पॉलिश करना, कपड़े इस्त्री करना, शेविंग के लिए सामान मुहैया करना, ये है इनका अर्दली की औकात। इसलिए इनके पल्ले कुछ नहीं है। बाकी सब मुलाकातें हो जाती थी और फैमिली की मुलाकातें हो जाती थी, वकला की हो रही थी, लेकिन उन 7 रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो रही थी जो मुज़ाकराती कमेटी में थे। और GHQ ने फुल बताया आसिम मुनीर साहब ने कि जनाब मेरे पास है सब कुछ, मैं हूं ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ, जेल की चाबी मेरे पास है और जिसको चाहूंगा वो पहुंचेगा, जिसे चाहूंगा वो नहीं पहुंचेगा। लिहाजा जब ये सारी चीजें दुनिया के सामने भी आशिकार हो गई और फिर ऐसा हुआ कि छुट्टी वाले दिन, इतवार का दिन, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी जेल मैनुअल इजाजत नहीं देते, तो फिर पता चला जुमेरात, इतवार का दिन, छुट्टी के दिन जेल के दरवाजे खुल गए जैसे माजी में खुलते रहे और पूरी की पूरी मुज़ाकराती टीम इमरान खान साहब के साथ जाके बैठ गई और वहां पे फिर नशिस्त हुई। जब ये नशिस्त हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इनको तहरीरी मुतालबात भी दे दें। तहरीरी मुतालबात भी दे दिए। अब तहरीरी मुतालबात आए तो वो 9 मई और जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे। अब ये दोनों मामलात, क्योंकि जुडिशल कमीशन वो बंदा कहता है जिसका अपना दामन साफ हो, वो कहता है कि आए जी तहकीकात करें, जरा बड़ा कमीशन बनाएं, पता चले कि कौन मुलव्वस है कौन नहीं। तो वो जब सामने आया तो फिर आए बाएं शाएं करके सब पतली गली से भागने की कोशिश करने लगे और बिल आखिर ये बातें भी हो गई कि जनाब कमीशन नहीं बन सकता। और उसकी वजह ये थी कि इजाज़त नहीं मिली और जिनके पास इक़्तिदार था, इख्तियार था और मास्टर्स थे, मास्टर्स ने कहा कि बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप होते कौन हैं मुज़ाकरात करने वाले और आप होते कौन हैं बैठने वाले। लिहाजा उनकी औकात सामने आ गई। बिल आखिर जी आज 28 जनवरी यानी कि 12:09 हुए हैं, इसलिए मैं आज ही कह रहा हूँ। आज 28 जनवरी को PTI वो स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया और स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया और
पहले ही ऐलान कर दिया था इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर आपने 27 जनवरी तक, यानी कि जो दिन एक गुजर गया, 27 जनवरी तक अगर आपने जुडिशल कमीशन अनाउंस कर दिया और हो गई तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, हमारी टीम आएगी, मेरे प्लेयर्स आएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो हमारी टीम नहीं आएगी। ये अनाउंस कर दिया गया था 3 दिन पहले ही। और उसके बाद क्योंकि होना ये था कि इनका प्रोग्राम ये था कि ये मुज़ाकरात को लंबा खींचेंगे, लिंगर ऑन करेंगे, लिंगर ऑन करते करते 2-4-6 महीने ले जाएंगे और 2-4-6 महीने तक ये दुकान चलती रहेगी और दुनिया को बताया जाएगा, बरतानिया को, अमेरिका को, यूरोप को, चाइना को, सऊदी अरब को, यूएई को, पूरी दुनिया को बताया जाएगा, देखें जी अब हमारे मामलात ठीक हो रहे हैं और हमारे यहाँ जमहूरियत वापस आ रही है और पीटीआई ने भी, इमरान खान ने भी हमारा मैंडेट तस्लीम कर लिया है और लिहाजा अब कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों में बैठें, हम अपने मसाइल खुद ही हल कर लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 और 2 4 की तरह कहा, उन्होंने कहा लंबा बिल्कुल नहीं, 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी, पहले ही दे दी कि 31 जनवरी तक हम इंतज़ार करेंगे, हमारी मुतालबात 2 मुतालबात बड़े सिंपल, पूरे हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो आप अपने घर, हम अपने घर। तो लिहाजा कल यानी कि 28 जनवरी को 45 मिनट तक जो है स्पीकर अयाज सादिक साहब और पूरी की पूरी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो आई और आकर बैठ गई और बैठ के इंतज़ार करती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी शामिल थे, वो भी नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है, रहनुमा है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे उनसे मुलाकात कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे और एक ग्रैंड ऑपोजिशन बनाने की तैयारी कर रहे थे। एंड उस वक्त और स्पीकर अयाज सादिक साहब पूरी कमेटी के साथ वहां पर बराजमान थे, बिस्किट और पेस्ट्रियां खाते रहे और उसके चाय पीते रहे, कॉफ़ी चलती रही और कुछ कॉफ़ी नॉर्मल थी और कुछ वो फेंटे लगाने वाली क्रीम कॉफ़ी थी, वो सारा कुछ करता रहा, चलता रहा, लेकिन आगे बात ना बढ़ सकी और उसके बाद फिर स्पीकर अयाज सादिक साहब ने बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने कहा जी कि हम तो इंतज़ार किया लेकिन पीटीआई नहीं आई और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए आएगी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में हुकूमती कमेटी भी आई, तो हम 45 मिनट हमने इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आए। हमने उनके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब को भी पैगाम दिया जो हमारे पास महफूज भी है, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब न दिया। अब उमर अयूब खान साहब ज़ाहिर है पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी का फैसला, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इसमें शामिल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी शामिल, और उन्होंने कहा जी कोई जवाब नहीं दिया। हमें तवक्को थी कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता हैं। जब बैरिस्टर गौहर मेरे पास आए और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की तो वज़ीर आज़म ने उसी रोज़ कमेटी तश्कील दे दी थी। अब ये पुरानी बातों को दोहराया जा रहा है, लेकिन हुआ ये कि स्पीकर साहब से जब पूछा गया कि जनाब जो पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई के बंदे अगवा किए गए थे रात की तारीकी में, उनका क्या बना? तो अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका कि कौन लोग थे, किन लोगों ने अगवा किया, मुझे नहीं पता चला। फिर पीटीआई के एमएनएज को अगवा करके सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात, बीएनपी मेंगल के सेनेटर्स को अगवा किया गया, तमाम अराकीन को अगवा करके तरमीम मंजूर करवाई गई, 26वीं गैर आइनी तरमीम। उस वक्त भी स्पीकर अयाज सादिक साहब खामोश रहे, सब के सब खामोश रहे, फ्लोर क्रॉसिंग हो रही थी, अयाज सादिक साहब खामोश थे। और हाँ, अलबत्ता आदिल बाज़ई के का जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस फौरन इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और उनको डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया और उसके बाद फिर अमल दरामद भी करवाने बैठ गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई को वापस भेजा। तो ये अयाज सादिक साहब स्पीकर जो हैं फॉर्म 47 की हुकूमत के उनका ये रवैया था। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से आज मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके और आज की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। ताहम मेरे दरवाजे आज भी खुले हैं और मैं एक बार फिर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ से यही तवक्को रखता हूँ कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता हल निकाल लें। तो अपोजिशन ने तो जी आपको मुतालबा दे दिए कि एक आप सियासी कारकुनान को, रहनुमाओं को, सियासी कैदियों को रिहा करें जो कि हज़ारों की तादाद में हैं। दूसरा 9 मई का कमीशन बना दें और तीसरा जुडिशल कमीशन
बना दें 26 नवंबर का। सिंपल, इंतहाई सादा सी बात है, लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसके बाद कहा जाए कि हम गप्पे शप्पे लगाएं। वो इमरान खान ने कह दिया था कि गप्पे शप्पे लगाने का हमारा कोई मूड नहीं है, फोटो सेशन का कोई मूड नहीं है, चाहे आए हम चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, पेस्ट्रियाँ खाएं, बिस्किट खाएं, हमारी टीम आए और उसके बाद गप्पे और फोटो सेशन हो और बताया जाए कि दुनिया को जनाब सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। लिहाजा 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन के बात पर करते हुए जी इसहाक डार साहब ने कहा कि हम आए हैं तो यकीनी तौर पर कोई जवाब भी लेकर ही आए हैं। ताहम मीडिया पर चलने वाली खबरों से मालूम हुआ कि कमेटी अरकान को इनके इमरान खान ने मुज़ाकरात करने से रोक दिया है। नहीं, इमरान खान ने मुज़ाकरात करने से नहीं रोका। इमरान खान ने कहा था जी कि आप 2 मुतालबात हैं, दोनों नोटिफाई कर दें और हमारी टीम आ जाएगी। लेकिन आपकी तरफ से इरफान सिद्दीकी साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, तलाल चौधरी साहब ने, जावेद लतीफ़ साहब ने, उन्होंने सब ने मिलकर बाकायदा तौर पर आंखें दिखाई हैं और फौजी क़यादत को भी कहा है, जीएचक्यू को भी कहा है कि जनाब इस तरह नहीं, हमारे साथ ही मामलात करें। और ये आपने फिर अली अमीन गंडापुर की जहाँ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, उस पर भी आपने बड़ा शोर मचाया। तो लिहाजा ये सारा कुछ हुआ और आप इस सारे मामले पे खुश नहीं थे और आप नहीं चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। आप नहीं चाहते कि 9 मई पे कमीशन बने, नहीं चाहते कि 26 नवंबर पे कमीशन बने, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है और 9 मई पे भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए आपका तो बयानिया ही वो रहा है, आपका और डीजी साहब का दोनों का बयानिया एक रहा है, इसलिए ये कैसे मुमकिन है। तो मेरी ख्वाहिश थी, इसहाक डार साहब ने कहा कि आज अपोजिशन आती, हुकूमत की सोच मुस्बत है, लेकिन आइन कानून के दायरे में रहकर ही मुतालबात पर अमल होता है, कोई हल निकाला जाता है। तो फिर वो आगे जी वही पुरानी बात और वो फिर चले गए फौरन 2014 के धरने पे। तो बहरहाल आज दूसरा हुआ है जी कि मामलात खराब से खराब तर एक और हुआ, इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी। आज अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन की तरफ हम जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है और उनकी आज मुलाकात भी होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, सीज फायर भी हो गया और अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहा गया है कि जनाब अब आप जरा सिर्फ आप हुकूमत करें, आपने पार्टी पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंगली पार्टी पॉलिसी जुनेद अकबर खान साहब चलाएंगे और पीटीआई के बाकी लोग चलाएंगे। आपने अब कोई ऐसा बयान नहीं देना जो कि हमारा जो ग्रैंड अपोजिशन बन रहा है और ग्रेटर प्लान है उसके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे। एक बात तीसरी जी, मीडिया, आज मीडिया को भी ख्याल आ गया, क्योंकि मीडिया के दोस्तों को बहुत अच्छे से कह रहे थे शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर इमरान रियाज को अगवा किया, समी इब्राहिम साहब, सदीक जान साहब, आरिफ भट्टी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खालिद जमील साहब और शाहिद असलम साहब और मतीउल्लाह जान और दीगर जितने भी हैं, असद तूर साहब, ये सारे के सारे हमारे सामने मीडिया पर्सन जो हैं उनको उठाया गया, पर्चे किए गए, मुकदमात किया गया, सब कुछ किया गया। और लेकिन जो सरकारी दानिश्वर, सरकारी सहाफ़ी, सरकारी तज्ज़ियाकार, वो इस सारे मामले से लाताल्लुक़ रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम ठीक चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इन सब के करने की। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, समी इब्राहिम साहब समेत बहुत सारे जर्नलिस्टों को ऑफ एयर करवाया गया और उनके रोज़गार छीने गए, उन पर पाबंदियाँ लगवाई गई और कुछ हम बाहर बैठे हैं, बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनका भी यही हाल है। तो सरकारी दानिश्वर, सरकारी सहाफ़ी, सरकारी तज्ज़ियाकार बिल्कुल असील कुक्कड़ बन के वो अपना काम करते रहे। तो बहरहाल आज जब पीका एक्ट, स्याह कानून, काला कानून मंजूर किया गया तो तमाम सियासतदान सिवाय JUI मुखालफत कर रही है, PTI मुखालफत कर रही है और ANP ने मुखालफत किया है सेनेट में। तो सिवाय अपोजिशन जमातों के बाकी सब जमातें, हुक्मरान जमातें सारी की सारी वो बैठी हैं और वो मीडिया के खिलाफ भरपूर किस्म की काले कानून, अंग्रेज़ों के साम्राज्य दौर के कानून जो हैं वो आज उन्होंने मंजूर करवाए हैं। और उसका मतलब है कि जो बोले उसको उठाओ और जेल में डालो और ये जाली निज़ाम जो है वो शिकंजा बरकरार रहे। इस पे फिर आज मीडिया के दोस्तों ने जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो अगेन मैं कहूँगा मीडिया लीडरशिप बहुत पीछे रह गई और जर्नलिस्ट आगे निकल गए। उन्होंने फिर आज सेनेट की प्रेस गैलरी से बाइकआउट किया, कौमी असम्बली सेनेट प्रेस गैलरी से बाइकआउट किया, फिर बाहर निकले, फिर एहतजाज किया, सब कुछ किया
اور جب یہ احتجاج بھرپور طریقے سے ہو گیا تو پھر سرکاری دانشور جو ہیں وہ آئے اور آ کے انہوں نے فوٹو بنوائے اور نعرے شعرے بھی لگائے، جبکہ احتجاج پہلے سے ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ شروع کر چکے تھے، سب کچھ کر چکے تھے۔ تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آج اگر ان آزاد صحافیوں کی، آزاد منچ صحافی، ان کی اگر آج باری ہے تو کل کو یہ سرکاری تجزیہ کار جو ہیں جب اس سرکار نہیں رہے گی تو یہ بے یار و مددگار ہوں گے اور ان کو کون پوچھے گا۔ تو اس لیے جناب صورتحال بڑی کلیئر ہے، اپنا دھیان رکھیے گا اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ آج دمادم مست کلندر ہو رہا ہے ہر طرف سے اور میڈیا بھی اب اس کا حصہ بن چکا ہے، جو خاموش تھا وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ہم خاموش رہے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اور ہم بے نقاب ہو جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔